students, how are you all of you? Today I will discuss about the proteins. In last lecture, we have discussed about the carbohydrates in its classification, and I have discussed monosaccharide, disaccharides, and polysaccharide. Next, biomolecule is protein. Protein comes from a Greek word, proteus, 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 which means prime importance or primary, because this protein is important for our life. That's why name is protein. First of all, the proteins are carried out when they found in the egg. जो एग होता है, व्हाइट योक होता है, वो क्या होता है, प्रोटीन्स पार्ट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट थे एंटोइन, उन्होंने डिस्कवर किया था कि एक कोई व्हाइट पार्ट है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए. तो उसके लिए डिस्कवर किया था. धीरे धीरे एक साइंटिस्ट लाया था, मडलर, जी.जे. मडलर. इन 1837 उसने क्या किया था कि प्रोटीन्स टर्म दी थी. और उस टाइम भी यही था कि उसने एग और मोस्टली कर्ड, दो चीजों से उसने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये हमारा क्या है, प्रोटीन इस पार्ट कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है. वहां तक उसने सब्सटेंस का ही नाम दिया था. बट लेटर ऑन बर्जीलियस साइंटिस्ट था, बर्जीलियस साइंटिस्ट था 1837 में, उसने एक प्रॉपर टर्म दी जिसको प्रोटीन नाम दिया गया. और प्रोटीन्स में कहा गया कि ये प्रोटीन को एक डिफरेंट बायोमोलिक्यूल की क्लास में रखा गया, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल की क्लास में इंक्लूड किया गया. ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको बताया, जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, बायोमोलिक्यूल्स. क्लियर? तो हमारे जो प्रोटीन्स थे उनको अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम प्रोटीन्स की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से हैं कि जैसे हमारी सेल होती है, सेल से हमें क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं. और टिश्यू से हमारा क्या होता है, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड लास्ट में क्या बनता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. तो ये भी कुछ इसी तरीके से है. अगर मैं प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, प्रोटीन्स का मैं अगर हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, हाइड्रोलाइसिस, तो पेप्टोन्स बनते हैं. एंड पेप्टोन्स को फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, हाइड्रोलाइसिस कराएं, तो ये देते हैं अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स. तो अमीनो एसिड्स हैं, जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, प्रोटीन्स की अमीनो एसिड्स होते हैं. और अमीनो एसिड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये दोनों चीजें हैं जो हमारे अमाइंस में प्रेजेंट होते हैं. अमाइंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कार्बन है, उसके पास एक अमाइन ग्रुप है NH2, एक हमारे पास COH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, इधर हाइड्रोजन, एक हमारे पास R ग्रुप है, इसको बोला जाता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप है, कोई भी हमारा अल्काइल एराइल ग्रुप है. यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन के पास क्या है, COH है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है. दूसरे के पास क्या है, अमाइन ग्रुप है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. और दिस वन क्या है, अमाइन ग्रुप है. क्लियर? तो यहाँ से हमें जो अमीनो एसिड्स का जो जनरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चलता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो क्या है. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं हम, वो पढ़ रहे हैं तो हाउ वी कैन डिफाइन द
protein. Proteins are the higher molecular mass complex biomolecules of amino acids present in all living cells. Clear? तो ये क्या है? डेफिनेशन है सिंपल हम अमीनो एसिड्स की. Then the important proteins are required in our body are, जो हमारे लिविंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स में क्या होता है, हमें नीड पड़ती है प्रोटीन्स की. और जो प्रोटीन्स हैं वो मोस्टली मैं आपको बता दूं, जो प्रोटीन्स हैं वो नीड होती है हमारे बहुत ज्यादा ग्रोथ की. अगर ग्रोथ ना होगी हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में डिफ्लेक्शन आ जाता है, बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स आ जाते हैं और उन डिफेक्ट्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं. जो सबसे ज्यादा कॉमन होती है वो होती है क्वाशीओर्कर. क्वाशीओर्कर ये हमारे क्या है, बीमारी है. जो सिम्टम्स है मोस्टली जो आपकी प्रोटीन जो सबसे ज्यादा बीमारी होती है वो क्वाशीओर्कर. इसमें क्या होता है कि जो उनका स्ट्रक्चर है, एक तरीके से उनका जो डेवलपमेंट है किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर नहीं होता. So that's why we called kwashiorkor is a disease which is related to protein. Okay, तो डिजीज है जो प्रोटीन से रिलेटेड है, इसकी वजह से ही हमें बीमारी होती है. आप देखो जो छोटे बच्चे रह जाते हैं बहुत ज्यादा या फिर उनकी बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? क्वाशीओर्कर प्रोटीन की कमी होती है. जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है मोस्टली जो पल्सेस होती है, दालें होती हैं या फिर आपके एग हो गया, एग का व्हाइट पोर्शन एल्बुमिन वो होता है आपका प्रोटीनस पार्ट, और जो येलोइश पार्ट होता है वो आपका होता है फैट पार्ट. तो ये क्या है हमारी इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में. और बहुत सारे पल्सेस हो गए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स पल्सेस हो गए, और वेजिटेबल्स हैं, जितने भी हमारे अंकुरित चीजें होती है वो सारी किस बात है? प्रोटीनस पार्ट है. और प्रोटीनस पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर मसल्स. जो मसल्स की ग्रोथ है वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स. मोस्टली जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो यूटिलाइज होती है हमारी बॉडी में एंजाइम के तौर पर, एंजाइम्स जो वो भी प्रोटीनस पार्ट है. एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज भी कौन से हो सकती हैं? एक स्ट्रक्चरल एंटीबॉडीज होती हैं. स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, वो एंटीबॉडीज हो सकती हैं. ठीक है. और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ के प्रोटीन्स हैं कि जो हमारे लिए यूटिलाइज होती हैं. जैसे ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज होती हैं. और हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं और ये डेली लाइफ में हम इजीली समझ सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो दे आर द प्रोटीन्स आर द polymers of polyamides. Polyamides का मतलब क्या है कि इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें एक हमारे पास अमाइन होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो अमीनो एसिड्स आर द polymers of polyamides because in which NH2 group as well as COH group both are present. Clear? तो ये थी हमारे प्रोटीन्स के बारे में जो जनरल चीजें थी कि हम किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे लाइफ में हैं. या प्रोटीन्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल जो NH ग्रुप है और COH ग्रुप है आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अमाइन है. तो इसकी वजह से ये क्या शो करता है? एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर शो करता है. तो दैट्स व्हाई वी हैव divided the amino acids into 3 categories. There are first of all neutral, second आपका कौन सा है? एसिडिक, एंड थर्ड है आपका बेसिक. There are 3 categories: acidic, basic and neutral amino acids. How we can explain them? Neutral amino acids are those in which NH2 group and COH group both are equal. Clear?
NH2 group and CH2 group, COH group, carboxylic group, both numbers are equal. I will explain that if two amino acids, two amino NH2 group and two COH group, that is called neutral amino acid because it will neutralize each other. When acidic, when we have two COH group and one NH2 group, so it have acidic character more. That's why they are called acidic amino acids. And in this we have two NH2 group and one COH group. So that's why they are called basic amino acids. Clear? Here I will explain the examples of different amino acids. Here we have classification of amino acids. So we have classified as neutral, acidic and basic. I have explained that acidic, inacidic, neutral and basic. All I will explain that in neutral, amino group and carboxylic group both are equal in number. If acidic, then carboxylic acid are more in number and amine group are less in number. In basic, amine group are lesser, amine group are more, and then carboxylic are lesser. That's called basic amino acid. तो एग्जांपल्स क्या हैं? ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, वैलिन हो गया. Both have equal number of COH group and amine group. They have same number of carboxylic group as well as amine group. In aspartic acid and glutamic acid, both have more number of COH group. That's what we call acidic amino acids because they are both acidic and these are also acidic. Aspartic acid and glutamic acid. In this, lysine, arginine and histidine both have all have NH2 group is more than COH group. Further, we have classified amino acid on the basis of our diet we need in our body. They are classified into two categories: essential and non-essential amino acids. They are classified as essential amino acids, and non-essential amino acids. We have total 20 amino acids. There are 10 essential and 10 non-essential. 10 essential and 10 non-essential. Why they are called essential or why they are called non-essential? Because they are already present in our body. They are already present in our body. Essentials are already present in our body. Non-essentials are not present in our body. They are intake from outside of the body. तो जो हमारे पास essential amino acids हैं, इनको हमारे पास ये और हम बाहर से लेते हैं इनको, हमारे बॉडी में कुछ प्रेजेंट होते हैं और हम क्या करते हैं, इनको बाहर से लेते हैं. Clear students? So how they are
defined. These are the amino acids which are not synthesized in our body, but they are intake but they are intake in our diet from outside of the body, from outside of the body. They are called essential amino acids. ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइट. बट नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर synthesized in our body, synthesized in our body, because they are not intake in the form of diet. They are already present in our living beings, in our system. They are already present. These amino acids are already present in our body. They are intake from outside. Essentials are intake from outside. Okay, so I think all the students learn the amino acids, how they are classified, how the proteins are divided into small categories, and how they are utilized, or their structures and their classifications. Okay, I hope all the guys like my video. Thank you guys. Have a nice day.